जय बजरंगबली। वकैब की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर मैं आप लोगों को 500 शब्द जो एग्जाम के अंदर आपको दिखेंगे वो याद करवा रहा हूं। रोजाना की एक क्लास आ रही है जिसके अंदर एक क्लास के अंदर मैं आपको लगभग 50 शब्द याद करवा रहा हूं। और इसका प्रोसेस क्या है, आपने इस क्लास को देखा, इसकी एक पीडीएफ है जो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर कर रखी है, आपने उसको सामने रखा और उसके बाद द पेनेशिया ऐप के ऊपर जाकर आपको टेस्ट लगाना है। बस इतना सा करना है। और ये जो शब्द है मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको दिखेंगे वो इन्हीं में से दिखने के पूरे चांसेस है। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो याद रहने के थोड़े से चांसेस ज़्यादा रहेंगे और कुछ भी नहीं है। ग्रामर के लिए भी हम अलग से क्लासेस लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें 15 मिनट वाली क्लासेस भी शामिल है सर। और जिसके अंदर मैंने आप लोगों को एक 1 शॉट क्लासेस पहले से करवा रखा है, पूरा सिलेबस करवा रखा है उसमें। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो क्लासेस देख रहे होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब इधर देखो सर, सबसे पहला जो शब्द मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं वो शब्द है जेनरस। बहुत प्यारा शब्द है सर। जेनरस का मतलब क्या होता है? जेनरस का मतलब होता है दयालु। कोई आदमी अगर दयालु है, जके ने दया घणी आवे, ऐसा आदमी जो होता है उसको हम बोलते हैं सर जेनरस। क्या बोलते हैं? जेनरस। इसके लिए काइंड तो आपको पता होगा, ये शब्द बहुत प्यारा है। अगर उन्हें खूंखार शब्द देना हुआ तो ये शब्द देंगे मैग्नानिमस। जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एक बार साथ में बोल जाओ, फटाफट बोल जाओ सर। मैग्नानिमस लिखा हुआ है। मैग्नानिमस हो गया, जेनरस हो गया, दोनों का मतलब दयालु होता है। इसी को आप लिबरल बोलते हो, इसी को आप चैरिटेबल बोलते हो। लिबरल ठीक ठाक है, मैग्नानिमस और जेनरस अच्छा है। और दोनों के लिए गरीब सा शब्द और हो गया काइंड। क्या हो गया सर? काइंड। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? दयालु आदमी होता है, उदार आदमी होता है जो बांटता रहता है। कंजूस आदमी होता है जो खुद के पास रखता है। कंजूस को हम एक स्टिंजी कहते हैं, ठीक ठाक शब्द है ये शब्द, ठीक है। माइजरली बोल दो, पार्सिमोनियस बोल दो, पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस को दोनों तरह से यूज करते हैं, कई जगह पे कंजूस के तरह भी यूज करते हैं और कई जगह पे कम खर्च करने वाले के सेंस में भी यूज करते हैं, जिसको हम पार्सिमोनियस कहते हैं। अच्छा शब्द है। या इसी के जैसा एक और हो गया सेल्फिश। सेल्फिश जो स्वार्थी होता है, जो उदार नहीं होता। माइजरली एक अच्छा शब्द है, पार्सिमोनियस एक अच्छा शब्द है, ये ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ ही इज जेनरस विथ हिज वेल्थ, मतलब वो अपने वेल्थ के बारे में काफी उदार है सर, बांटता रहता है। यूं नहीं है कि खुद रे खने सब राखना है। अगर ऐसा आदमी है तो उसे मैं क्या बोलता हूं? जेनरस बोलता हूं। ये पता रखना। द स्टिंजी मैन रिफ्यूज टू डोनेट। जो स्टिंजी मैन है उसने डोनेट करने से मना कर दिया। यहां पे ये अच्छा है सर। एक चीज ध्यान रखना, जैसे ग्लूमी है और इसी से रिलेटेड वर्ड होता है ग्लूम। अंधेरा और दुख दोनों एक दूसरे के पर्याय है, आप ऐसा मान सकते हो। और उसी तरीके से प्रकाश और खुशियां दोनों एक दूसरे के पर्याय है, आप ऐसा मान सकते हो। तो ये इसका लिटरल और फिगरेटिव मीनिंग दोनों है। वास्तव में अंधेरा होना जीवन में तो अंधकारमय, वो भी ग्लूमी होता है। इफ द रूम इज ग्लूमी तो इसके अंदर अंधेरा है। लेकिन आपके जीवन में अगर अंधेरा है तो इसका मतलब वो दुख से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है सर? दुख से, निराशा से भरपूर, उसको ग्लूमी कहा जाता है। डार्क ठीक ठाक वर्ड है। ऑमिनस अच्छा शब्द है। ऑमिनस क्लाउड्स होता है। ऑमिनस क्लाउड्स का मतलब होता है गहरे काले काले बादल। भाई साहब, जो खतरनाक बादल है उसके लिए यूज करते हैं। डिप्रेसिंग अगर कोई चीज है, ग्लूमी आप बोल सकते हो। उसी का एंटोनिम क्या हो जाएगा? खुशियों से रिलेटेड। चीयरफुल हो गया सर। ब्राइट हो गया। ब्राइट मतलब उज्जवल, प्रकाशित, जिसके लिए हम यूज करते हैं उज्जवल हो गया, वही चीज हो गया चीयरफुल। ग्लूमी, द रूम लुक्ड ग्लूमी। अरे मेरे भाई, जो कमरा है वो कमरा कैसा दिखा? अंधकारमय दिखा। हिज फेस हैड एन ऑमिनस लुक। उसके चेहरे पर अपसुगनी लुक था, मतलब दुख से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ दुख था। अरे मेरे भाई, अगर कोई गजब फूट रहा है, कोई गजब सुंदर है, ये सारे शब्द गजब है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, एक शब्द इनमें से दिखेगा, ये शब्द इनमें से, ये सारी चीजें सुंदर से रिलेटेड है, अच्छे से रिलेटेड है, शानदार से रिलेटेड है, शानदार से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड ये सारे शब्द ऐसा। गॉर्जियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉर्जियस। शी इज गॉर्जियस, मतलब गजब फूट रही है यार, गजब सुंदर है, उसको बोला जाता है गॉर्जियस। वही चीज कोई बिल्डिंग है तो मैग्निफिसेंट हो गया। सुपर्ब, आपसे कोई पूछे हाउ आर यू तो आपने बोला आई एम सुपर्ब। सुपर्ब मतलब शानदार हूं, बहुत बढ़िया हूं, ये उससे रिलेटेड है। सुपर्ब। स्प्लेंडिड हो गया सर। डेजलिंग हो गया सर। मैजेस्टिक, बहुत प्यारा शब्द है मैजेस्टिक। दिस बिल्डिंग इज मैजेस्टिक, दिस पैलेस इज मैजेस्टिक, बहुत शानदार है सर, बहुत सुंदर है, मैजेस्टिक बोलते हैं। स्टेटली, अगर खूंखार देना हुआ तो स्टेटली के साथ जाएंगे, वरना मैजेस्टिक वर्ड अच्छा है सर। एक्सेप्शनल भी शानदार के लिए यूज करते हैं। और वही चीज नॉर्मल है, एक तो खराब के अर्थ में हो गया अगली, इसको हुगली नहीं पढ़ते, इसको अगली पढ़ते हैं, ये पता रखना। और एक हो गया प्लेन। इफ समथिंग इज प्लेन, कोई डिजाइन नहीं है सर उसके ऊपर, साधारण है तो प्लेन हो गया। ऑर्डिनरी जिसको आप बोल सकते हो, अगली आप जिसको बोल सकते हो, अगली तो खराब के सेंस में हो गया। इसमें से ये मैग्निफिसेंट वर्ड अच्छा
अच्छा है सर, मैजेस्टिक वर्ड अच्छा है, स्प्लेंडिड वर्ड अच्छा है, स्टेटली ठीक ठाक है। आपसे पूछा जा सकता है द पैलेस इज मैग्निफिसेंट, द पैलेस इज मैग्निफिसेंट, मेरे भाई जो महल है वो महल शानदार है, तो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं मैग्निफिसेंट का जे बात। अगर कोई आदमी ग्रेशियस है, दया से भरा हुआ, दया से भरा हुआ, ग्रेशियस, 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 करुणामय हो गया, शिष्ट हो गया सर, बिनाइन बोलते हैं उसी को, एलिगेंट बोलते हैं उसी को, एलिगेंट, दया से भरा हुआ, वही ग्रेशियस हो गया। ग्रेशियस क्या लिखा हुआ है, एंटोनिम क्या हो जाएंगे, रूड हो गया, हार्श आप किसी के साथ कठोर हो रहे हो, सिवियर आप किसी के साथ हो रहे हो, रिग्रेस हो गया, रिग्रेस बहुत प्यारा शब्द है, सिवियर बहुत प्यारा शब्द है, स्टर्न बहुत प्यारा शब्द है, रिजिड बहुत प्यारा शब्द है, सबका मतलब कठोर से रिलेटेड है, सबका मतलब कठोर, जिसके अंदर कोई भावनाएं ना हो, जिसके अंदर कोई फीलिंग्स ना हो, उसको बोला जाता है। ये देखो क्या लिखा है, सिवियर कहा लिखा हुआ है, रिग्रेस लिखा हुआ है, स्टर्न लिखा हुआ है, रिजिड लिखा हुआ है, ये पता रखना। ही फेस्ड सिवियर पनिशमेंट, ही फेस्ड सिवियर पनिशमेंट, उसने बहुत ही खतरनाक वाली जो पनिशमेंट है उसको फेस किया। हिज हार्श वर्ड्स हर्ट हर, उसके हार्श वर्ड्स ने उसे क्या कर दिया, हर्ट कर दिया। हिज रूड बिहेवियर ऑफेंडेड एवरीवन, उसका जो रूड बिहेवियर था उसने सभी को क्या कर दिया, ऑफेंड कर दिया। ऑफेंड करने का मतलब होता है अपमानित करना, परेशान करना। आपके सामने ये भी शब्द अच्छा, हॉटी, इफ समबडी इज हॉटी, हॉटी का मतलब होता है घमंडी, अगर कोई घमंड से चूर हो भाई साहब, उसको हम बोलते हैं हॉटी। क्या बोला जाता है सर, हॉटी बोला जाता है। उसी को मैं प्राउड बोलूंगा, उसी को मैं एरोगेंट बोलूंगा, इसी को मैं ओवरबेयरिंग, इससे अच्छा शब्द यह है सर कंसीटेड। कंसीटेड, वैनिटी तो मतलब खुद घमंड होता है, खुद घमंड, एरोगेंस बोल सकते हो, खुद घमंड। कंसीटेड अच्छा शब्द है सर, एरोगेंट अच्छा शब्द है, प्राउड ठीक ठाक है, हॉटी, ये तीनों पक्के पता रखना। कंसीटेड, कंसीटेड, एरोगेंट, एक वैनिटी, वैनिटी मतलब घमंड के अर्थ में है। जैसे ये लिखा हो द हॉटी मैन, द हॉटी मैन इग्नोर्ड अदर्स, अरे वो घमंडी आदमी ने दूसरों को इग्नोर कर दिया। तो क्या लिखा हुआ आपके सामने, द हॉटी मैन इग्नोर्ड अदर्स लिखा हुआ। एरोगेंट हो गया, द एरोगेंट ऑफिसर वाज डिसलाइक्ड, जो एरोगेंट ऑफिसर जो था उससे उसको डिसलाइक किया गया, एरोगेंट ऑफिसर। उसी का एंटोनिम्स क्या होंगे, अरे मेरे भाई घमंडी का क्या होगा, हम्बल, कोई आदमी हम्बल है तो विनम्र है भाई साहब, विनम्रता ढूंढ रही है उन मायनों, अगर ऐसा कोई है तो उसको आप हम्बल बोलते हो। मॉडेस्ट बोलते हो, अच्छा शब्द है सर, मॉडेस्ट भी अच्छा शब्द है, मीक भी ठीक ठाक शब्द है। पोलाइट तो आप लोगों को पता होगा, मॉडेस्ट, शी इज मॉडेस्ट अबाउट हर सक्सेस, मतलब अपने सफलता के बारे में बहुत ज्यादा विनम्र है। केन विलियमसन करके, क्या पता आप लोगों ने नाम सुन रखा हो, न्यूजीलैंड के कैप्टन रहे हुए भाई साहब, कितनी भी जीत हो जाए हार हो जाए बिल्कुल मॉडेस्ट, बिल्कुल जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं, ही इज मॉडेस्ट, उस सेंस में इसका यूज किया जाता है। जे बात, कहीं पे अगर किसी को शरण दे दी जाए तो शरण को हेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेवन, HAVEN, एक हेवन होता है सर, HEAVEN होता है, जिसका मतलब स्वर्ग होता है, ये पता रखना सर। खुकार वाली चीज बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हो गया, स्वर्ग हो गया, इसका मतलब हो गया स्वर्ग। और ये HAVEN का मतलब शरण होता है, सुरक्षित स्थान होता है, इसी को आप रिफ्यूज कहते हो, इसी को आप शेल्टर कहते हो। रिफ्यूज भी अच्छा शब्द है, क्योंकि इसको तुम लोग कंफ्यूज करोगे REFUSE के साथ, जिसका मतलब होता है मना करना। जे बात, क्या मतलब होता है, मना करना, REFUGE, जिसका मतलब शरण होता है, इसी को शेल्टर कहते हो, इसी को प्रोटेक्शन कहते हो, उसी को क्या कहते हो, प्रोटेक्शन कहते हो। रिफ्यूज, शेल्टर, प्रोटेक्शन, उस सेंस में यूज करते हैं। द टेम्पल इज ए हेवन ऑफ पीस, मतलब टेम्पल जो है वो एक शांति की जगह है, जहां पे शांति मिलती है, जहां पे शांति रहती है। शांति मतलब वो शांति नहीं है, पीस वाली शांति है। रिफ्यूज, रिफ्यूज वाज गिवन टू द पुअर, अरे मेरे भाई गरीबों को क्या दी गई सर, शरण दी गई, तो उस सेंस में हमने यूज किया REFUGE। शेल्टर भी अच्छा शब्द है, शेल्टर, द हट गेव शेल्टर फ्रॉम रेन, जो हट है उस हट ने हमें दी बारिश से एक शरण दी, मतलब बाहर तो भीग जाते ना सर, तो अंदर आ गए तो हमें अंदर शरण मिल गई। शरण का मतलब एक आश्रय मिल गया, शेल्टर मिल गया। मैं उम्मीद कर रहा हूं पता चल रहा है। डेंजर और एक्सपोजर, सुरक्षा, असुरक्षा, मतलब एक्सपोजर मतलब खुला छोड़ देना, आपको बारिश में एक्सपोज कर दिया तो खुला छोड़ दिया, उससे रिलेटेड है। डेंजर का मतलब खतरा हो गया। हेवन अच्छा शब्द है, रिफ्यूज अच्छा शब्द है, शेल्टर अच्छा शब्द है, पहले से ध्यान रखना। ये आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, हैजार्डस, बहुत प्यारा शब्द है। हैजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, खतरनाक अगर कोई चीज है, कोई इंडस्ट्री है, पटाखों वाली जो इंडस्ट्री है वो हैजार्डस है। हैजार्डस का मतलब आपके लिए खतरनाक है सर, वहां पे आपको खतरा है, उसी को आप बोलते हो डेंजरस बोलते हो,
हो उसी को आप पेरिलस बोलते हो। बहुत प्यारा शब्द है। क्या लिखा हुआ है जल्दी से बता दो, आपके सामने लिखा हुआ है पेरिलस। पेरिलस का मतलब भी खतरनाक होता है, अनसेफ बोल सकते हो आप इसी को आप रिस्की बोल सकते हो। तो दिस इज पेरिलस, दिस इज डेंजरस, ये पता रखना। एंटोनिम्स में क्या होगा, सेफ होगा। एंटोनिम्स में क्या होगा, सिक्योर होगा। सेफ और सिक्योर, उधर तो क्या हो गया खतरनाक, इधर हो गया सेफ और सिक्योर, उसी को आप बोलते हो सुरक्षित के अर्थ में। माइनिंग इज अ हैजार्डस जॉब। अरे मेरे भाई, माइनिंग जो है वो कैसी जॉब है, हैजार्डस जॉब है, खतरनाक जॉब है, तो उसके लिए आप यूज करते हो हैजार्डस, खतरनाक। पेरिलस एक अच्छा शब्द है, मैं बता रहा हूं, इसको थोड़ा सा टिक लगा देना, अगर अभी तक नहीं लगाया तो लगा देना। द जर्नी वॉज पेरिलस, द जर्नी वॉज पेरिलस। अरे जो यात्रा जो थी वो यात्रा खतरनाक थी, तो उसी को आप क्या बोलोगे, पेरिलस बोलोगे। कहीं नहीं रुकोगे आप लोग, ये बात पक्की है सर। जैसे ये देखो आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ, होली। सर होली का मतलब क्या है, होली का मतलब है पवित्र। होली का मतलब क्या है मुझे जल्दी से बता दो, पवित्र। अगर कोई चीज पवित्र है, गंगा, द गंगा इज ए होली रिवर। होली मतलब पवित्र हो गया। यहां पे कुछ एक शब्द बड़े प्यारे दिखेंगे, सैक्रिड अच्छा शब्द है, सैक्रिड अच्छा शब्द है, पायस अच्छा शब्द है, हेलोड खुकार शब्द देना हुआ तो वो हेलोड देंगे। मैं बता रहा हूं खुकार पवित्र से रिलेटेड है, कॉन्सिक्रेटेड होता है, कॉन्सिक्रेटेड भी पवित्र हो गया। ये बहुत ज्यादा खुकार हो जाएगा, ये ठीक ठाक शब्द है। पायस अच्छा शब्द है, सैक्रेड अच्छा शब्द है, इन सब का मतलब होता है पवित्र। द टेम्पल इज सैक्रेड, द टेम्पल इज सैक्रेड। अरे मेरे भाई, ये जो मंदिर है ये मंदिर पवित्र है, मंदिर के अंदर तुम ये काम नहीं कर सकते, ये गलत काम नहीं कर सकते, तो सैक्रेड। ही इज ए पायस मैन, वो एक धार्मिक व्यक्ति है सर। हेलोड, द ग्राउंड इज हेलोड बाय ट्रेडिशन। जो ग्राउंड है वो पवित्रता परंपरा के कारण पवित्र मानी जाती है सर। और अधर्मी, धर्म विरोधी के लिए इम्पायस का यूज करते हैं, इरेवरेंट का यूज करते हैं। ये शब्द भी अच्छा है, रेवरेंट से बना हुआ है। रेवरेंट का मतलब पवित्र, आदर पूर्वक। इरेवरेंट का मतलब बिना आदर के। इसी को सिंफुल बोलते हैं, इसी को विकेड बोलते हैं। विकेड का मतलब होता है घटिया, खराब, उसके लिए यूज करते हैं आप विकेड, ये पता रखना। हिज इम्पायस एक्ट्स एंगर्ड द विलेजर्स, उसके जो घटिया काम थे उसने विलेजर्स को क्या दिला दिया, गुस्सा दिला दिया। इरेवरेंट हो गया। द इरेवरेंट रिमार्क ऑफेंडेड द प्रीस्ट। इरेवरेंट मतलब अपवित्र रिमार्क जो था उसने प्रीस्ट को गुस्सा दिला दिया। जे बात, अगर कोई चीज हॉरिबल है, हॉरिबल खतरनाक सा, खतरनाक, इसी को आपने टेरिबल बोला। डरावनी, खतरनाक मतलब डरावनी, जो आपको डरा दे, हॉरिफाई कर दे, ऐसी कोई चीज है तो उसको हॉरिबल बोलोगे, उसी को टेरिबल बोलोगे, ऑफुल बोलोगे, नास्टी बोलोगे, गजब के शब्द है सर। फियस बोलोगे, सैविज बोलोगे, सैविज बोलोगे, फेरोशियस बोलोगे, सबके सब खतरनाक है, सबके सब डरावने, उससे रिलेटेड एट्रोशियस है, एट्रोशियस है, फियस है, एट्रोशियस है, फियस है, इन सब का मतलब होता है डरावना, इन सब का मतलब होता है डराने वाला। आप हॉरिबल बोलो, ऑफुल बोलो, नास्टी। somebody was playing cricket, क्रिकेट खेल रहा तभी बॉल आके यहाँ पे लगी तो कमेंटेटर ने कहा दैट वाज ए नास्टी ब्लो, दैट वाज अ नास्टी ब्लो। तो वहाँ पे नास्टी का मतलब क्या हो गया, बहुत डरावना, बहुत खराब। और एंटोनिम्स जेंटल हो जाएगा, प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब अच्छा हो गया सर। द फूड टेस्टेड ऑफुल, अरे मेरे भाई खाने का जो टेस्ट जो था वो बहुत घटिया होता भाई साहब, तो उन्हें यहाँ पे कहीं कह वाला, ऑफुल कह वाला, ये पता रखना। और सबसे लास्ट में इग्नोबल, अगर कोई आदमी इग्नोबल है, अधम, खराब, अणु तो खराब, उसके लिए यूज करते हैं इग्नोबल। खूंखार देना हुआ तो देंगे लो, ठीक है सर। शेमफुल, वर्थलेस आप कह सकते हो, मीन आप कह सकते हो। और अच्छा क्या हो जाएगा, नोबल है अगर कोई, ऑनरेबल है अगर कोई, तो उसके लिए आप यूज करते हैं ही लिव्ड अ नोबल लाइफ, ही लिव्ड अ नोबल लाइफ, नोबल लाइफ। इट वाज अ मीन ट्रिक, मीन का मतलब बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया चाल थी उसकी, तो उसको बोला जाता है इट वाज अ मीन ट्रिक। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को पता चले होंगे। सर ये वन शॉट क्लासेस है, आप इनको देख के रखें, इनको आप रिवाइज करके रखें, और इन्हीं के साथ मैं 15 मिनट की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, जिसके अंदर 15 मिनट में मैं एक टॉपिक को रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आप खुद का भला चाहते हैं तो उन क्लासेस को आप देखें, बार बार रिवाइज करें, आपसे चीज़ें बनेगी, 100% बनेगी सर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो समझ में आया है, पता चला है आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है, पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक ज़रूर दें सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय बजरंगबली।